हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका दिनेश स्टडी सेंटर में। देखिए बच्चों, जो इससे पहले वाले वीडियो में हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 28, उसमें थोड़ी सी मिस्टेकिंग हुई थी बच्चों। ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसमें क्या हुआ था बच्चों, ये जो नीचे है 10⁻9 और 10⁻3 था। जब हमने इसको कैलकुलेट किया था तो 10⁻12 हो जाएगा बच्चों। और ये जब यहाँ से हर से अंश में जाएगा तो बच्चों इसकी पावर जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। और कल जो था ये माइनस चिन्ह छूट गया था बच्चों, ठीक है। और हमने कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेकिंग हो गई थी इसकी वजह से। अब हमें क्या होगा बच्चों, जब ये माइनस के कितने हैं 12 हैं, ये माइनस के 2 हैं, तो माइनस से 14 हो जानी थी पावर। और हमारी कितनी आई थी बच्चों, घटाकर 10 आ गई थी सिंपल। यहाँ थोड़ी मिस्टेकिंग थी तो माइनस के 14 हो जाएगी। अब कैलकुलेशन और सब सही है, बस पावर में थोड़ी मिस्टेकिंग हुई थी। अब बच्चों जब इसका हम यहाँ से स्क्वायर गया था वर्गमूल, जब वर्गमूल लेंगे तो 10 की घात माइनस से 7 हो जाएगी बस बच्चों। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते थे। क्वेश्चन हमारा कौन सा था, 34। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बताया गया था आपको, अगर आप अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ लेते हो और उसमें जो भी दिया गया है उसको लिख लेते हो तो सॉल्यूशन हम बहुत आसानी से कर पाएंगे उसका। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। ई का द्रव्यमान दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और आवेश भी दिया हुआ है। आवेश तो बच्चों हम जानते ही हैं, और ये मान हमें दिए हुए हैं सिंपल। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन उसके भार के बराबर द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। जो बल का मान है बच्चों, एफ का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर, और भार होता है बच्चों mg। क्या होता है बच्चों, mg। और यहाँ m क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन की बात चले तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा सिंपल। g तो बच्चों देखिएगा, भार का फॉर्मूला, भार होता है w = वेट, mg होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, ठीक है। तो भार का क्या होता है, w = mg। अब बच्चों F बराबर वो कह रहा है कि जो भार है हमारा वो किसके बराबर है, विद्युत क्षेत्र के, सॉरी बल के बराबर है। विद्युत बल पर जो बल जो कार्य करता है उसके बराबर है, ठीक है, F के बराबर है सिंपल। अब बच्चों एक बात देखिएगा, M का मान हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का, और G का मान हम G का मान भी जानते हैं 9.8 होता है, ठीक है। M का मान हमें दिया हुआ है उसने कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं रखेगा। अब हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है। तो सिंपल आपको बताया गया था बच्चों, राशि को, व्युत्पन्न राशि को वहाँ तक ओपन किया जाता है जहाँ तक उसको कैलकुलेट करके आंसर लाना हो। तो हम जानते हैं F बराबर होता है, फॉर्मूला लिख देंगे, चूँकि F बराबर क्या होता है, EQ एक फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा E का मान निकालना है, F का मान की जगह रख देंगे, सो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा बच्चों Q बराबर देख लेते हैं, एंड Q बराबर क्या होता है बच्चों, Ne। बात किसकी चल रही है, एक इलेक्ट्रॉन की, तो क्या हो जाएगा, N का मान 1 हो जाएगा, तो Q किसके बराबर हो जाएगा, E के, सिंपल। तो F की जगह हम क्या रख देंगे, E यहाँ हो गया, और Q की जगह E रख देंगे, और बराबर mg हो जाएगा, ठीक है। अब सबका मान हम जानते हैं, E का मान हमारे पास दिया हुआ है, उसने आवेश ही रखी है, आवेश का मान तो हम जानते भी हैं, द्रव्यमान भी दिया हुआ है, और G का मान जानते हैं, बस कैलकुलेशन है बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा mg/E। अब यहाँ जब हम मान रखेंगे ये हो जाएगा बच्चों 9.1 गुणा 10 की घात कितनी जाएगी, 10⁻31 हो जाएगी माइनस के, ठीक है। और G का मान 9.8 हो जाएगा। अब E का मान 1.6 गुणा 10⁻19 हो जाएगी। और जब इसकी कैलकुलेशन आप करोगे बच्चों तो इसका आंसर आएगा आपका, देखिएगा दशमलव से दशमलव हटा लीजिए बच्चों, ये हट गया। अब एक दशमलव है, जब ये नीचे हटेगा यहाँ से तो ये 0 बढ़ जाएगा बच्चों यहाँ, ठीक है। आप इसकी कैलकुलेशन करके देखिएगा, अगर नहीं होती तो बता दीजिए बच्चों। जो इसकी कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 5.57 और गुणा 10 की घात -11, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। देखिए बच्चों कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। पहले इसको 4 से डिवाइड कीजिए, फिर कीजिए, नहीं कटे तो फिर भाग कर दीजिए इसको, और पावर को कर दीजिए, ठीक है, सिंपल। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों 35। देखिए अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आती है तो कैलकुलेशन को आपको बता दी जाएगी किस तरह से किया जाता है। जब छोटी मोटी कैलकुलेशन बच्चों, ये हर कोई से कैलकुलेशन दिखाने लगे तो बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, इसलिए छोटी मोटी कैलकुलेशन आप ही करके देखा करो, रफ कॉपी पर करके देख लिया करो, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना 35। क्या कह रहा है, 3 माइक्रोकूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। अब देखिएगा वायु में क्या दिया है, तो सिंपल हमारे दिमाग में क्या बात आनी चाहिए भाई, K का मान जो परावैद्युतांक का मान है वो कितना होगा, 1 होगा। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर
स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा बता दीजिए। सिंपल। देखिए बच्चों, मैंने बताया सबसे पहला आप लिख लीजिए दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में। तो क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, Q1 का मान दिया हुआ है कितना, 3 माइक्रोकुलाम। अब इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, कुलाम में। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 × 10⁻⁻6 कुलाम। अब Q2 कितना दिया हुआ है बच्चों, Q2 बराबर दिया हुआ है 3 माइक्रोकुलाम माइनस के 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, माइनस के 2 माइक्रोकुलाम। इसको भी अब किस प्रति में चेंज कर लीजिए, सॉरी माइक्रो हटा दीजिए। माइक्रो को जब हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻6 गुलाम हो जाएगा, MKS में हो जाएगा चेंज। अब आगे क्या दिया हुआ है बच्चों, दूरी दी हुई है। किसी बिंदु आवेश 3 माइक्रोग्राम क्या दिया हुआ है, चित्र के माध्यम से समझिएगा। यहाँ Q1 रखा हुआ है, यहाँ Q2 रखा हुआ है, एक का आवेश ये दिया हुआ है, दूसरे का आवेश ये दिया हुआ है। दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 2 मीटर। ये इनके बीच की दूरी दी गई है। और आगे क्या कहा गया है, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ बच्चों ये भी 1 मीटर हो और ये भी क्या हो, 1 मीटर हो। ठीक है। अब बच्चों जब ये हमने Q1 माना तो इसके लिए R बन रहा होगा, और ये माना तो इसके लिए R2 रहा होगा, क्योंकि 2 मीटर दोनों की, और मध्य पर कह रहा है वो 1 मीटर की दूरी पर। चाहे इधर से ले लीजिए इधर से ले लीजिए, दोनों का 1-1 में हो जाएगा, 1-1 कन्वर्ट हो जाएगी दूरी। तो R1 का मान भी 1 और R2 का मान भी 1 हो जाएगा। ठीक। बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा बता दीजिए। अब तीव्रता पूछी हुई है बच्चों, देखिएगा क्योंकि 2 हमारे पास आवेश कितने हैं, 2 दिए गए हैं। हमारे पास त्रिज्या भी कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई हैं। सिंपल सी, सबसे पहले हम निकाल देंगे E1 का मान। क्या निकलेगा बच्चों, E1 का मान। तो E1 का मान क्या हो जाएगा, दिशा भी बतानी है, देखिएगा 1/4πε0 Q1/R1 का स्क्वायर। 9 × 10⁻9 इसका मान होता है बच्चों। Q1 का मान हमें कितना दिया हुआ है, देखिएगा 3 × 10⁻⁻6। ठीक। और अपॉन R² का मान कितना है, 1। हमने MKS पद्धति में पहले चेंज किया हुआ है। ठीक है। अब बच्चों E1 का मान तो आ गया हमारे पास, E2 का मान निकाल लेते हैं। दिशा दिखा दीजिए बच्चों, देखिए इसको कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 × 10⁻, कितने बचेंगी बच्चों, 3। दिशा कितनी दिखा सकते हो, क्योंकि सदिश राशि है, सदिश राशि में दिशा दिखाते हैं, चिन्ह का कोई रोल नहीं होता है। तो दिशा क्या होगी बच्चों, दिशा हमारी क्या होती थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, प्लस से माइनस की ओर। ये आवेश कैसा है बच्चों, Q1 आवेश कैसा है, प्लस। तो इसका मतलब है कि भाई Q1 आवेश से इसको मैं अगर A मान लेता हूँ, इसको बिंदु B मान लेता हूँ, तो मध्य बिंदु को क्या मान ले, P मान लो या मान लो O मान लेता हूँ। तो दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, A से O की ओर, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा E2 का मान भी सेम टू सेम बच्चों, देखिएगा यही फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 1/4πε0। यहाँ क्या लग जाएगा, Q2/R2 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ 9 × 10⁻9 इसका ही मान है। अब Q2 का मान कितना है बच्चों, 2। माइनस चिन्ह रखना है, कैसी राशि है, सदिश। ठीक। Q2 का मान कितना है बच्चों, 2 हो जाएगा, गुणा 10⁻⁻6 ये दिया हुआ है बच्चों Q2 का मान। ठीक है। अब अपॉन R का मान कितना दिया है, इसके लिए भी 1। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका भी आएगा बच्चों 9 दूनी 18 और गुणा 10⁻, कितना आ जाएगा, 3। अब दिशा देख लेते हैं बच्चों, दिशा क्या आएगी इसकी, दिशा क्या है, प्लस से माइनस की ओर। अब माइनस आवेश ये है, Q2 का मान कैसा बच्चों, माइनस, निगेटिव है। तो इसका मतलब है इस ओर होगी, कहाँ से, O से B की ओर होगी, ना कि B से, क्योंकि पॉजिटिव ये रहा होगा, निगेटिव ये है। तो O से B की ओर, सिंपल। अब देखिएगा परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। परिणामी तीव्रता, यहाँ बच्चों एक बात समझिएगा, इससे पहले ही बताया गया था। अब हमने क्या देखा बच्चों, E1 भी इसी दिशा में, E2 भी इसी दिशा में। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा कितना रहा होगा बच्चों, 0। थीटा का मान क्या रहा होगा, 0। सिंपल। अब फॉर्मूला अब आपसे बताया गया था, फिर से बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। कभी भी कोण यदि 0 आ जाता है, परिणामी तीव्रता हमारे फॉर्मूला होता है परिणामी का, वही परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर और प्लस 2E1 E2 cos थीटा। सिंपल। अब देखिए बच्चों, परिणामी के लिए हमेशा ये फॉर्मूला लगता है। अब 0 की बात चल रही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, 0 की बात चल रही है। जब आपको कराया गया था डेरिवेशन, उसमें सब कुछ बता दिया गया था। अब 0 जैसी हम इसकी जगह मान पुटिंग करेंगे तो cos 0 का मान कितना होता है बच्चों, 1। तो ये इसको क्या कर देगा, 1, ये इसका मान 1 हो जाएगा। अब E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 हो जाएगा बच्चों। तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 का
होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये रूट को क्या कर देगा, कट। आप इतनी कैलकुलेशन मत दिखाइएगा, परिणामी तीव्रता यदि थीटा बराबर 0 दिया है डायरेक्टली दीजिएगा E बराबर E1 प्लस E2, बस सिंपल। अब E1 का मान हम जानते हैं कितना बच्चों, 27 गुणा 10 की घात 3। E2 का मान कितना बच्चों, 18 गुणा 10 की घात 3। अब हमने देखा भाई जब हम इसको ऐड करेंगे 27 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 45 आ जाएगा, और गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, 3। अब देखिएगा सार्थक अंकों में चेंज करते हैं। सार्थक अंक क्या कहते हैं बच्चों, एक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगाइएगा, तो हम एक के बाद दशमलव लगाए थे, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे। अब हमने बड़ी संख्या को छोटा बनाया है तो पावर सिंपल सी जायज़ है कि भाई बढ़ेगी, तो ये आ जाएगा बच्चों ई की तीव्रता का मान न्यूटन पर कूलम, एम के स्थिति में हमने चेंज किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। देखिएगा इसका आंसर देख लेते हैं 36 का। देखिए मैंने बताया पहले गिवन लिखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको पढ़िए अच्छी तरह से। जब हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं तो खुद ब खुद समझ में आ जाता है क्या करना है हमको, क्या पूछा है, कौन सा सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 20/3 गुणा 10 की घात -19 तथा -10 गुणा 10 की घात -19 कूलम आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। देखिए बच्चों सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन पीछे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 26। बस उसमें क्या था, दोनों आवेश प्लस के दिए हुए थे। देखिएगा देख लेते हैं एक बार, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 था उसमें भी दो आवेश दिए हुए थे, बीच की दूरी दे दी गई थी। अब बच्चों यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव था, अंतर इतना है इस सवाल में, यहाँ तो पॉजिटिव है और यहाँ क्या है बच्चों, दोनों एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, सिंपल। अब देखिएगा यहाँ पर भी पूछ रहा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कहाँ होगी, और यहाँ भी पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य क्या होगी। तो देखिए बच्चों पहले गिवन लिख लेते हैं सिंपल। तो Q1 का मान कितना दिया हुआ है, 20/3 और गुणा 10 की घात -19 कूलम दे दिया बच्चों। अब ऐसी Q2 का मान कितना दिया हुआ है, -10 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अब R का मान कितना दे दिया बच्चों, देखिएगा यहाँ देखिएगा सिंपल। अब बच्चों हमें क्या करना है, चित्र समझ लीजिए। देखिएगा हमने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की ओर होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। अब बच्चों दोनों आवेश प्लस के हैं तो प्लस से माइनस की ओर इसकी भी इधर की ओर होगी, प्लस से माइनस की ओर इसकी भी इधर की ओर होगी। तो सिंपल सी बात है कि जो बिंदु आएगा वो कहाँ आएगा, मध्यम आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 में हुआ था, वही परिणामी तीव्रता प्लस से माइनस की ओर। अब उसने क्या कहा है भाई, एक आवेश तो लीजिए आप, इस ये तो 26 की तरह था। अब उसने कहा है एक आवेश आप यहाँ मैं मान लेता हूँ Q1 रखा हुआ है, तो ये कैसा बच्चों, प्लस का है, और यहाँ क्या रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है, ये काय का हो जाएगा, माइनस का। अब दोनों के बीच की ये दोनों, ये देखिए बच्चों ये Q2 है, ये काय का है, माइनस का। अब हमने क्या पढ़ा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। अब हम देख लेते हैं भाई इसकी तो जो हमारे Q2 आवेश है इसकी तो बच्चों इसका मान दिया हुआ देखो 20/3, इसका दिया गया -10, ठीक है, और गुणा 10 की घात -19। अब सबसे पहले देखिएगा किसी की भी देख सकते हो आप, Q2 की दिशा देख लेता हूँ तो प्लस आवेश ये है, प्लस से माइनस की ओर, यानी माइनस की दिशा में आएगी तीव्रता, क्या होगी, माइनस की दिशा में आएगी। हमने देखा भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इस दिशा में हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी तीव्रता देख लेते हैं बच्चों। अब हमने देखा इस जो Q2 की तीव्रता, आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसकी तीव्रता भी क्या जाएगी, भीतर की ओर जाएगी। जब इसकी तीव्रता इधर की ओर है, प्लस से माइनस की ओर, तो इसकी तीव्रता ही प्लस से माइनस की ओर रहेगी, और वो कहाँ रहेगी, इस ओर। नहीं, ये बच्चों यहाँ गलत हो जाता है, इसी पॉइंट को समझना, देखिएगा अच्छी तरह से समझिएगा। इसकी तो बच्चों तीव्रता भीतर की ओर आती है, ठीक है। अब इसकी यहाँ इस दिशा में ना आकर तीव्रता का मान क्या होता है बच्चों, बाहर की ओर जाता है, सिंपल। क्यों जाता है, रीज़न समझ लीजिए बच्चों। देखिएगा यदि ये रूल मैं इसमें भी फॉलो कर देता हूँ बच्चों कि ये इस ओर होगी इसकी तीव्रता और इसकी तीव्रता इस ओर होगी, तो सिंपल सी बात है बच्चों, हमें ये नहीं पता होगा किस बिंदु पर तीव्रता आएगी, किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी, ये बात इसमें नहीं आ सकती है। चलो मान लेते हैं एक बार की ओर, तो परिणामी तीव्रता शून्य का नहीं पता चलेगा बच्चों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में तीव्रता लगा रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप देखिएगा यहाँ पर हमें तीव्रता शून्य होने नहीं वाली, और तीव्रता शून्य कब होती है बच्चों, जब कोई भी वस्तु, देखिएगा जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था आपको, जब बस क्या होती हैं तीव्रताएं क्या हों, विपरीत दिशा में लगती हों, बल विपरीत दिशा में लगते हों, तब परिणामी बल शून्य हो सकता है। या तो वो आपस में धकेल रहे हों या पीछे को इस तरह से खींच रहे हों,
तभी परिणामी बल शून्य आ सकता है बच्चों। बस रीजन समझना है कि भाई ये यहाँ नहीं हो सकती है, इसकी जो तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी। कहाँ होगी बच्चों? बाहर की ओर। देखिए दोबारा बता देता हूँ अच्छा चित्र। ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, ये है बच्चों माइनस का, ये है प्लस का। इसकी तीव्रता हमें सिंपल सी पता चल गई कि भाई जो 2 आएगी E2 तो इस ओर होगी, ठीक है। E2 तो Q2 की ओर होगी तीव्रता, लेकिन इसकी तीव्रता बाहर की ओर होगी E1 की। सिंपल सी बात, क्योंकि परिणामी तीव्रता शून्य कब होगी? जब ये विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों, बल लगा रहे हों, ठीक है। अब देखिएगा, अब निकालनी है बच्चों। अब इससे हमने माना इसकी जो तीव्रता है, मान लो x दूरी पर है। ये दूरी कितनी मान ली हमने? x दूरी है Q1 से, Q1 से x दूरी पर है, तो सिंपल सी बात है Q2 से कितनी रही होगी? x प्लस 0 पॉइंट कितना दिया हुआ है बच्चों? r का मान, r भी दिया हुआ है उसने हमें, ये रहा r बराबर कितना है? 0.04 मीटर, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा 0.04 मीटर, ये आ जाएगा बच्चों सिंपल, ठीक है। अब देखिए आप कैलकुलेशन कर देते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह हो जाएगा। बस अंतर समझना है आपको कि बस अगर नहीं पता चल रहा है बच्चों फिर से बता दीजिए कमेंट में। समझ लीजिए, जब तीव्रता, जब दोनों आवेश कैसे हों? समान हों, पॉजिटिव पॉजिटिव हों, तो तीव्रता मध्य पे निकाली जाती है। और जब एक प्लस एक माइनस का हो तो मध्य बिंदु पर तीव्रता नहीं आ सकती है। कहाँ आएगी? बाहर आएगी तीव्रता, सिंपल। तो देखिए अब कैलकुलेशन कर देते हैं बच्चों, सेम टू सेम वही क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले हमें मान किसका निकालना है? किसके कारण? Q1 के कारण तीव्रता निकाल देते हैं बच्चों। देखिएगा, बिंदु A से, इसको बिंदु A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और इसको बिंदु कितना मान लेते हैं बच्चों? P मान लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु A से P तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। A से P तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकालेंगे? E1 बराबर कितनी जाएगी बच्चों? फॉर्मूला वही लगेगा 1/4πε0 Q1, और दूरी कितनी है इसकी? Q1 हमने कितनी मानी बच्चों? x², सिंपल। अब ये हम मान रख देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 9 × 10 की घात 9। Q1 का मान दिया हुआ है 20/3 × 10 की घात -19 और अपॉन x², ऐसे रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या निकल देंगे बच्चों? E2 के लिए बिंदु, अब देखिएगा इसकी, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव प्लस से नेगेटिव की, प्लस से माइनस की ओर होती है तीव्रता। अब इसकी क्या होगी बच्चों? प्लस से माइनस की ओर होगी, माइनस का ये पहले से दिया हुआ है, तो इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? A से कहाँ की ओर हो जाएगी? B की ओर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा A से, सॉरी P से, क्योंकि P तक आ रहा है ना, तो P से कहाँ तक हो जाएगी? B तक। बिंदु P से B तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी हो जाएगी बच्चों? E2 मान लेते हैं, इसका सेम टू सेम फॉर्मूला भी हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q2 अब दूरी कितनी है बच्चों? x प्लस 0.04, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सेम टू सेम कैलकुलेशन 9 × 10 की घात 9 हो जाएगी। Q2 का मान हमें दिया हुआ है कितना है बच्चों? 10। m के स्थिति में माइनस चिन्ह लिखा जाता है, अब केवल दिशा को ही देखा जाता है इससे। 10 गुणा माइनस के 10 सदिश राशि में, और अपॉन कितना हो जाएगा? x प्लस 0.04, इसका होल स्क्वायर। अब E1 E2 परिणामी तीव्रता निकल जाएगी। दोनों क्या है बच्चों? इसकी दिशा इधर की ओर है, इसकी तीव्रता इधर की ओर है। अब परिणामी बिंदु पर हमने बताया था जब भी मान निकालना है तो क्या हो जाता है? जहाँ तीव्रता शून्य होती है, जब भी एक मैदान में दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं और इनका मान क्या हो? परिणाम शून्य आए, कोई भी ना जीते, तो क्या हो जाता है बच्चों? दोनों को बराबर कर दिया जाता है कि दोनों की पावर क्या है? बराबर है। तो E1 E2 क्या होंगे? बराबर हैं। जहाँ भी तीव्रता का मान शून्य होगा वहाँ बराबर हो जाती हैं। अब E1 का मान पुटिंग कर देते हैं, देखिएगा 9 × 10 की घात 9 इसमें भी है, 9 × 10 की घात 9 कट जाएगा। अब क्या बच्चों? पावर भी कट जाएगी, 10 की घात 19, 0 से 0 भी कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा बच्चों? 2/3 और अपॉन में x², सिंपल। इधर क्या बचेगा बच्चों? देखिएगा 10 से 10 भी कट गया था, तो 1/x प्लस 0.04, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, सिंपल बच्चों, ये बचेगा। आगे हम देख लेते हैं बच्चों कैलकुलेशन करके। जब इसको देखेंगे तो बच्चों ये √2 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ x² है, बिल्कुल सेम 26 क्वेश्चन देख लीजिएगा। और ये x, इसका क्या कर सकते हैं? होल स्क्वायर। ऐसी 1/x प्लस 0.04 का भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों? होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर से स्क्वायर कटिंग हो जाएगा, तो √2 का मान कितना होता है बच्चों? 1.41, और अपॉन इसका मान कितना होता है? 1.73, √3 का मान। x ऐसी रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 1/x प्लस 0.04। इसकी गुणा इधर कर देंगे। जैसे ही गुणा करेंगे बच्चों, यहाँ हम इसकी गुणा कर देते हैं 0.04 की। जब हम इसमें गुणा करेंगे, पहले देख लेते हैं बच्चों,
ये हो जाएगा 1.41 एक्स की जब इसमें गुणा की जाएगी प्लस जब इसकी इसमें गुणा की जाएगी तो हो जाएगा 0.056564। इसकी गुणा पहले एक्स में की जाएगी फिर इसकी गुणा इसमें की जाएगी, तो हमने इसमें करी तो इतना ही आ जाएगा बच्चों एक्स, ठीक है। इसकी इसमें करेंगे तो 4 से गुणा होकर इतना आ जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा 1.73 एक्स, सिंपल। अब देखिए बच्चों एक्स एक्स वाले टर्म एक तरफ ले लेते हैं। अब बच्चों ये कितना है 1.41, ये कितना 1.73, तो बड़ा मान ये है जब इधर जाएगा घट जाएगा और कितना बचेगा बच्चों ये मान, ये बचेगा आपका 0.32 एक्स, घटा के देख लीजिएगा। अब यहाँ बचा 0.0564। अब क्या देखा बच्चों एक्स का मान ये इधर के में इंटू में इधर भाग में आ जाएगा 0.0564 अपॉन 0.32। अब हमने क्या करा बच्चों 2 जीरो बढ़ाए और दशमलव दशमलव कट कर दिया, ठीक है, दशमलव दशमलव कट हो जाएगा। और जब बच्चों इसकी कैलकुलेशन करेंगे करके देखिएगा इसका आंसर आ जाएगा 1.78 मीटर, सिंपल। अब हमने एक्स कहाँ से माना था बच्चों, देखिएगा अगर हम बिंदु ए से मान लेते हैं Q1 से, तो Q1 से कितनी दूरी पर बच्चों, Q1 से x तक, तो यहाँ लिखेंगे हम Q1 से अगर लिख लेते हैं तो 0.17 मीटर की दूरी पर आएगी, तीव्रता का मान 0 है। और यदि Q2 से लिख लेते हैं तो बच्चों इसमें 0.04 भी ऐड कर दिया जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37। देखिएगा ध्यान से पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा। इसमें देखिएगा वो कह रहा है 1000 माइक्रोकूलम के विपरीत प्रकृति वाले विद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर दूरी पर स्थित हैं। अब आवेश दे दिए उसने, Q1 का मान भी दे दिया कितना बच्चों 1000 माइक्रोकूलम। फिर से हम केस में चेंज कर लेते हैं, 1000 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलम हो जाएगा, ठीक है। अब Q2 भी बच्चों यहाँ दिया गया, वो कह रहा है 2 आवेश हैं लेकिन विपरीत प्रकृति हैं, यदि एक प्लस का है तो एक माइनस का होगा, तो 1000 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अब आगे बच्चों यहाँ क्या होगा, माइक्रोकूलम से फिर चेंज करेंगे तो माइनस के 1000 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलम हो जाएगा, सिंपल। आगे क्या कहा है उसने 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, परस्पर कितने मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं 2 मीटर की दूरी पर। देखिएगा यहाँ अगर मैं Q1 रख देता हूँ, यहाँ Q2 रख देता हूँ, तो ये हो गया बच्चों ये आवेश Q1 Q2, इसके बीच की दूरी कितनी है, ये प्लस का दिया हुआ है माइनस का, 2 मीटर की दूरी पर रखें, सिंपल, ठीक है। आगे कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, इनको मिलाने वाली जो रेखा है इसके मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये भी 1 मीटर रहा होगा और ये भी 1 मीटर रहा होगा। जब मध्य बिंदु, जब 2 को डिवाइडेशन करेंगे मध्य से तो 1 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है बच्चों Q1 के लिए जो दूरी है वो R1 हो जाएगी, कितनी है 1 मीटर। Q2 के लिए कितनी है R2 हो जाएगी इधर से, तो कितनी है वो भी 1 मीटर, सिंपल। अब देखिएगा बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से, देखिए ये क्वेश्चन आगे बाद में पढ़ लेते हैं, पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं, पहले देख लेते हैं इसको। इस मध्य बिंदु पर देखिएगा फिर सबसे पहले प्लस Q1 के आवेश के कारण निकालेंगे, प्लस Q1 आवेश के कारण तीव्रता, आवेश के कारण तीव्रता कितनी हो जाएगी बच्चों, E1 निकाल लेते हैं। E1 का मान क्या हो जाएगा 1/4πε0, फिर से 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, सिंपल। 9 गुणा 10 की घात 9 फिर मान होता है। अब तक तो बच्चों रट गया होगा आपको मान, Q1 का मान उसने दिया हुआ है कितना रखेगा 1000, बस दिशा की, बस दिशा है बच्चों और कुछ नहीं है। माइनस प्लस में सदिश राशियों में दिशा ही देखी जाती है, निगेटिव चिन्ह नहीं रखा जाता, अपॉन में 1 का स्क्वायर, ठीक है। और जब हम देखेंगे इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों 9 गुणा 10 की घात 6, सिंपल। सॉरी 9 ये है, 1000 ये है, तो कितना हो जाएगा 12, ये हो गया बच्चों। अब देखिएगा माइक्रोकूलम, सॉरी ये 10 की घात माइनस के 6 रह गया है। अब देखिएगा ये 10 की घात माइनस के 6 है, अब ये 9 है, ये 6 है, तो 3 बचा होगा और 3 3 ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 6, ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो E1 का मान ये आ गया एंड E2 का मान निकाल लेते हैं। E2 का मान भी फॉर्मूला हमारे पास क्या लग जाएगा 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, ठीक, R2 का स्क्वायर। फिर से मान रख देते हैं बच्चों 9 गुणा 10 की घात 9, Q2 का मान हमारे पास फिर से दिया हुआ है 1000 गुणा 10 की घात माइनस के 6, और R2 का मान भी कितना है 1 का स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है ऊपर वाली की तरह, तो किसका भी कितना आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 6 आ जाएगा, ठीक है, 9 गुणा 10 की घात 6। अब देखिए बच्चों E2 भी आ गया है हमारे पास, E1 भी आ गया। अब सिंपल हमें क्या देखना है बच्चों, परिणामी तीव्रता निकालनी है। अब मैंने आपसे फिर से बता रहा हूँ, देखिएगा अब अगर फिर से अब E1 E2 फिर आ गए हैं, अब क्या है एक काय का है प्लस का है, एक माइनस का है, सिंपल। तो कोण कितना, दोनों की दिशा प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, परिणामी तीव्रता क्या होगी थीटा का मान 0 होगा, दोनों की एक ही दिशा है।
तो अब बच्चों परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम शायद डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, E बराबर E1 प्लस E2। अभी बच्चों आपको कैलकुलेशन करके दिखाई थी, यहाँ ये देखिएगा बिल्कुल सेम यही वाली कैलकुलेशन हो जाएगी। अब हम डायरेक्ट लगाएंगे सिंपल, जब हमारे पास पता चल गया जीरो होती है तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब बच्चों 9 ये है 9 ये है तो कितना हो जाएगा 18 गुणा 10 की घात माइनस के 6। अब हम क्या कर देते हैं बच्चों, सार्थ अंकों में चेंज कर लेते हैं। एक के बाद दशमलव के सार्थ अंक क्या आता है, तो दशमलव यहाँ लगा दिया, बड़े मान को छोटा किया तो पावर बच्चों क्या हो जाएगी, पावर भी बढ़ जाएगी तो 10 की घात माइनस के 5 बचेगा और तीव्रता का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, ये आ जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा था बच्चों, देख लेते हैं। दोनों आवेशों से समान दूरी पर, देखिएगा दोनों आवेशों समान दूरी पर। अब बच्चों ये बात तो हमें दी हुई थी सिंपल, ये तो ऐसे ही रहेगा। उसने चेंजिंग क्या किया है, 2 मीटर की दूरी तो है ही है, ठीक है, ये तो है। अब यहाँ Q1 भी रखा है, यहाँ Q2 भी रखा है, ये प्लस का है और ये माइनस का। ठीक, अब दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी, सिंपल दोनों आवेश 4 मीटर की दूरी क्या यहाँ आ जाएगी, नहीं आएगी, इधर आ जाएगी, नहीं आएगी। अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो इससे 8 हो जाएगी, सॉरी इससे 6 हो जाएगी। यदि मैं 2 ले लेता हूँ इससे 4 आ जाएगी, इससे 2। तो ऐसी जब भी कहे दोनों आवेशों से बराबर दूरी किस में आती थी बच्चों, निरक्षीय स्थिति में। सिंपल सी बात है, या तो ऊपर होगी या नीचे आएगी। जो हमारी निरक्षीय स्थिति आती थी उसमें ही दोनों की दूरी बराबर आती थी दोनों आवेशों से। तो बच्चों ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। सिंपल हमारे पास बच्चों अब हमारे पास दूरी भी आ गई है, ठीक है, निरक्षीय स्थिति हो जाएगी। अब सिंपल हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे निरक्षीय स्थिति का। तीव्रता के लिए E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 और P/r3। सिंपल, अब देखिएगा 1/4πε0 का 9 गुणा 10 की घात 9 मान होता है। P का मान क्या होता है बच्चों, Q इंटू 12 और अपॉन R का मान कितना, R3। अब देखिएगा 9 गुणा 10 की घात 9 ऐसी रहा बच्चों। Q का मान हम जानते हैं, Q का मान कितना दिया हुआ है 1000 गुणा 10 की घात माइनस के 6 और गुणा 2L का मान कितना है बच्चों, देखिएगा 2L यहाँ से यहाँ तक 2L देखेंगे, 2L का मान कितना है 2 2L और अपॉन R का मान देखते हैं बच्चों। R का मान कितना है हमारे पास 4 मीटर, हमने निकाल लिया, ये रहा R का मान, ये R का मान आता था, ठीक है। तो ये 4 की क्या हो जाएगी क्यूब। अब इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, कैलकुलेशन करके देखिएगा आंसर आ जाएगा 2.8 गुणा 10 की घात माइनस के 5 सॉरी प्लस के 5 न्यूटन पर कूलम, ये आ जाएगी तीव्रता। सिंपल कैलकुलेशन, ज़्यादा हार्ड नहीं है बच्चों, कर सकते हो, बहुत आसान कैलकुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 तथा देखिएगा सिंपल बिल्कुल फिर से गिवन लिख लेते हैं। अब तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक से केवल देखिएगा गिवन क्या है और पूछा क्या है, सिंपल इतना देखिएगा, ठीक है। तो हमने देखा भाई Q1 का मान सबसे पहले आवेश दिया गया, देखो कूलम 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19, ठीक है। अब Q2 का मान भी दिया गया कितना, माइनस के 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम, ठीक। आगे क्या दिया हुआ है, दोनों के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से इतने मीटर की, भाई R का मान दे दिया कितना 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 10 मीटर रखे हैं। यह है वैद्युत द्विध्रुव, देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव 4 गुणा 10 की घात माइनस प्लस के 5 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। E का मान दे दिया है बच्चों, न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, ये देखिएगा। तो क्या दे दिया, E का मान दे दिया कितना 4 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। आगे क्या है बच्चों, ज्ञात कीजिए नंबर 1। देखिएगा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 5 नंबर 3-3 नंबर पूछ जाते हैं। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, इसमें अगर आप पहला पार्ट कर लेते हो तभी सेकंड पार्ट कर पाओगे, सेकंड कर लेते हो थर्ड पार्ट कर पाओगे। यदि पहला छूट गया तो सेकंड और थर्ड नहीं हो पाते हैं बच्चों। देखिए जैसे पहला क्या रखा, वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हमारे पास होता है P = Q × 2L। सिंपल। अब बच्चों हमारे पास Q का मान भी है, देखिएगा एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों के मान बराबर हैं लेकिन दिशा भिन्न है और कुछ नहीं, ठीक है। तो Q का मान कितना बच्चों 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 और गुणा 2L देखिएगा बच्चों, द्विध्रुव के बीच की दूरी 12 ही होती है। बात किसकी चल रही है, द्विध्रुव की, किसकी चल रही है, द्विध्रुव की बीच की जो दूरी होती है वो R बराबर 2L के बराबर होती है, द्विध्रुव पढ़ाया गया था। अब 2L कितना है बच्चों 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 10। जब हम बच्चों इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 7.68 गुणा 10⁻⁻ के 29। अब कूलम होता है आवेश का मात्रक और दूरी का मात्रक मीटर, ये आ जाएगा बच्चों P। पहला हो गया। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं बच्चों। सेकंड क्या कह रहा है, स्थितिज ऊर्जा E बराबर बच्चों क्या होती है माइनस के PE cos थीटा। अब बच्चों देखिएगा स्थितिज ऊर्जा पूछ रखी है,
अब हमने देखा एक आवेश प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों की तीव्रता क्या होगी बच्चों, एक ही दिशा में होंगे और एक दिशा में थीटा कितना बनता है, 0 बनता है। अभी बताया गया था पॉजिटिव निगेटिव आ गया फिर से, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। पी का मान रख दीजिए बच्चों, पी का मान कितना हमारे पास आया देखिएगा, जब तक हम पी का मान नहीं निकालते क्या हो जाता, नहीं होता। ठीक है, तो हमने पी का मान निकाल दिया 7.-7.68 गुणा 10 की घात कितना था बच्चों 29। ई का मान हमारे पास दिया हुआ है 4 गुणा 10 की घात 5 रखिएगा। अब थीटा कोस 0 हो जाएगा और कोस 0 का मान होता है 1। ठीक है, थीटा का मान 0 हमें पता चल गया। अब देखिएगा जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर आएगा 3.172 गुणा 10 की घात -23 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा और माइनस का ये आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट देख लेते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है देखिएगा। थर्ड पार्ट में पूछा गया है द्विध्रुव को 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य। देखिए बच्चों वो कह रहा है थीटा का मान अब 180 ले लीजिए, तब किया गया कार्य निकालिएगा बच्चों। तो अब हम जानते हैं भाई कार्य का फॉर्मूला बराबर होता है, सभी फॉर्मूले लिखवा रखे हैं बच्चों, पहले वाले वीडियो में सभी लिखवाए थे। क्या होता है बच्चों, PE1 माइनस कोस थीटा। तो अब हम मान रख देंगे बच्चों, P पूरे का मान हमने फिर निकाला हुआ है, देखिएगा P का मान निकाला हुआ है, माइनस ही छोड़ देगा 3.172 और गुणा 10 की घात -23 सिंपल, ये निकाला हुआ है हमने मान। अब यहाँ 1 माइनस कोस 180 अब कोस 180 का मान कितना होता है बच्चों 3.172 गुणा 10 की घात -23 हो जाएगा। और 1 कोस 180 का मान माइनस के 1 होता है और माइनस के हो जाएंगे प्लस के 1। अब 2 से गुणा हो जाएगी बच्चों, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 2 हो जाएगा जब जोड़ेंगे, जब 2 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 6.344 गुणा 10 की घात -23 जूल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड के अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया, गिवन लिख लेते हैं बच्चों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सिंपल सवाल है, गिवन लिख लेते हैं और अपना जो पूछा हुआ है वो देख लेते हैं। जब हम इसको लिख लेते हैं खुद ही समझ में आ जाता है कौन सा फॉर्मूला पुटिंग करना है। ठीक है, तो अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है, पी का मान दे दिया सिंपल, क्या दिया है 3.4 गुणा 10 की घात -30 कूलम मीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, HCl आयनों के बीच विस्थापन बता दीजिए बच्चों। अब देखिएगा HCl की बात चल रही है, HCl द्विध्रुव है, अब द्विध्रुव के बीच की दूरी तो 12 होती है, हमने पढ़ा था पीछे, और यही कितनी या R बराबर 12 होती है द्विध्रुव के। अब हमें 12 पूछा हुआ बच्चों, दोनों के बीच का विस्थापन या दूरी। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों, P इक्वल क्या होता है Q × 12। बात किसकी चल रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड की। अब इसे समझ लीजिए HCl की। अब बच्चों इसकी बाह्यतम कक्षा में HCl को जब कन्वर्ट करते हैं तो ये प्लस का होता है, ये माइनस कैसे होता है, तभी तो कैलकुलेशन करके HCl देखिएगा आपने पढ़ी होगी प्लस H प्लस माइनस Cl की माइनस। ठीक है, H प्लस और प्लस Cl माइनस मिलकर ही तो HCl बनाते हैं। जब इसको कन्वर्ट करेंगे एक प्लस का आएगा एक माइनस का, दोनों की संयोजकता कितनी बच्चों, एक है, एक की प्लस है एक माइनस है और कुछ नहीं। तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों इस पर। ठीक है, तो एक पे इलेक्ट्रॉन है और एक पे प्रोटॉन है, मात्रा कितनी है एक की। ठीक है, अब देखिएगा जब एक की मात्रा है तो चार्ज कितना होता है बच्चों इन पे, Q बराबर N ही लग जाएगा, N का मान 1 है सिंपल, क्योंकि संयोजकता कितनी होती है 1, तो Q बराबर N ही जब लगाएंगे तो N का मान तो 1 हो जाएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा E, और E का मान क्या होता है बच्चों 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है। और गुणा 12 का मान हमें दिया हुआ है, कितना रखिएगा, सॉरी 12 पूछा हुआ है, और हमें किसका मान दिया हुआ है बच्चों P का 3.4 गुणा 10 की घात -30। और जब बच्चों इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो 12 का मान आपके पास निकल कर आएगा 2.125 गुणा 10 की घात -11, और मात्रा क्या आ जाएगा बच्चों मीटर, क्योंकि 12 दूरी है एक। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है बच्चों 40वां क्वेश्चन। देखिएगा सिंपल, अगर हम गिवन लिख लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है बच्चों कैलकुलेशन करना। तो अगर हमें पता है तो फॉर्मूला हमें कौन सा लगाना है, क्या पूछा हुआ है, ठीक है, तो बहुत आसान हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है बच्चों, 2.0 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। देखिए दो आवेश हैं बराबर के हैं लेकिन विपरीत प्रकाश के, Q1 Q2 दोनों दे दिया गया। ठीक है, बीच की दूरी दे दी गई है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है। ये देखिएगा सिंपल, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, देखिएगा पहले क्या दिया हुआ है इसमें, दो बराबर विपरीत प्रकाश के, Q का मान दे दिया बच्चों कितना, Q1 Q2 दोनों दे दिए गए हैं, कितना दिया गया है 2.0, और काय में दिया गया है बच्चों माइक्रोकूलम में। इसको काय में चेंज कर लेते हैं, M के स्पेति कूलम में चेंज कर लेते हैं, तो 2.0 हो जाएगा और गुणा 10 की घात -6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब बीच की दूरी कितनी रखी बच्चों 12 भी दिया हुआ है, कितना
3.0 सेंटीमीटर। इसको ही मीटर में चेंज कर लेते हैं। 3.0 गुणा 10 की घात माइनस के 2 हो जाएगा, मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ बच्चों क्या पूछा हुआ है, पी बता दीजिए। क्या बता दीजिए, पी क्या है। तो पी का फॉर्मूला लगा देंगे सॉल्यूशन में। पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 12, द्विध्रुव का फॉर्मूला। अब बच्चों क्यू का मान भी हमारे पास, 12 का भी। 2.0 गुणा 10 की घात माइनस के 6 गुणा 3.0 गुणा 10 की घात माइनस के 2। अब 3 दूनी 6 हो जाएगा और घात कितनी जाएगी बच्चों, माइनस के 8 और कूलम मीटर। ये हो गया बच्चों। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 से कह रहा, देखिएगा अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए बच्चों, कई बार बता रहा हूँ, आप यदि लिख लेते हो क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, बहुत आसान हो जाता है बच्चों। बस उसको चेंजिंग करना है MKS पद्धति में बस। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी दी गई है। देखिएगा इतने मीटर की, 0.53 गुणा 10 की घात माइनस के 12 मीटर की दूरी है। तो बच्चों लिख लेते हैं क्या दे दी गई है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये 2L भी हो सकता है, R भी हो सकता है, क्योंकि R बराबर 2L। जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइड्रोजन और देखिए कोई यौगिक है, सपोज करो HCl हो, H2SO4 हो, यौगिक के बीच की दूरी 2L ही होती है। ठीक है, अब क्या है बच्चों, हमें दिया गया है दूरी कितनी दी गई है, तो हम कहेंगे भैया जो हमें दिया गया है R बराबर, हम 2L भी कर सकते हैं, कितना दिया गया है 0.53 गुणा 10 की घात माइनस के 12 मीटर। MKS में दी गई है, कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं। ठीक, आगे कह रहा है दूरी है नंबर 1, उनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। देखिए बच्चों इसको समझ लीजिएगा, सिंपल समझिएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात चल रही है, 1 प्लस 1 माइनस। यदि उनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा, दो स्थिति आ सकती है बच्चों। देखिए यहाँ भी दो होंगी, एक तो ब्रह्मावस्था में और एक बार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा तब। देखिए ब्रह्मावस्था में यदि पूछा हुआ है तो ब्रह्मावस्था में सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, P = Q × 12, P = Q × 12, क्योंकि ब्रह्मावस्था में तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाला जा सकता है। Q का मान हम रख देंगे, Q बराबर किसके लिए चल रही है बात बच्चों, इलेक्ट्रॉन, और कितने हैं 1। ठीक है, N का मान भी दे रहा है, Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों Ne, और N का मान हमारे पास क्या दिया है 1, तो Q बराबर E हो जाएगा, और E का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम होता है, और 2L उसने दिया गया है 0.53 गुणा 10 की घात माइनस के 12। और जब बच्चों इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.5 गुणा 10 की घात माइनस के 32 कूलम मीटर। अब देखिए बच्चों सेकंड पार्ट समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के चारों ओर घूम रहा हो, चक्कर लगा रहा हो, तो द्विध्रुव की भुजा की लंबाई शून्य मानी जाती है, शून्य होती है, लंबाई नहीं होती है उसकी, क्या हो जाती है शून्य। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के यदि चक्कर लगा रहा है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो क्या मानी जाती है, लंबाई शून्य मानी जाती है। अब जब बच्चों लंबाई शून्य है, जब शून्य गुणा करेगा तो द्विध्रुव आघूर्ण भी कितना हो जाएगा 0, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिएगा बच्चों पढ़ लेते हैं फिर से। 2 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलम मीटर आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों फिर से गिवन लिख लेते हैं। कुछ बच्चे देखिए फिर से बता रहा हूँ, सवाल हम समझते हैं तो थोड़ा हार्ड लगता है, जब हम इसमें जो दिया हुआ है लिख लेते हैं तो सिंपल हो जाता है, बहुत आसान। जैसे देखिए मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले क्या दिया है, E बराबर न्यूटन पर कूलम है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी, E बराबर 2 न्यूटन पर कूलम दे दी गई। ठीक है, आगे थीटा भी दे दिया गया है, थीटा बराबर कितना लो 30 लो, सिंपल। और क्या क्या रखा है, विद्युत द्विध्रुव 1 कूलम मीटर आघूर्ण दिया है, P भी दे दिया है बच्चों, कितना दे दिया है P 1 कूलम मीटर द्विध्रुव रखा गया है, इस पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण, टा का मान बता दीजिए, बल युग्म आघूर्ण टा बराबर, तो टा बराबर क्या होता है बच्चों सॉल्यूशन में, टा बराबर PE sin थीटा, सिंपल। सब कुछ मान दिया तो गया है, P भी हमारे पास है, E भी हमारे पास है, थीटा भी हमारे पास। तो P का मान बताओ बच्चों कितना है 1, सब कुछ MKS में, कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं। E का मान बच्चों 2, और sin थीटा का मान कितना है 30। अब बच्चों 1 गुणा 2 गुणा sin 30 का मान 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, टा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 1, कितना आ जाएगा इसका मान 1 आ जाएगा, और मात्रा कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर, सिंपल। ये हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा नेक्स्ट अगले वीडियो में करते हैं बच्चों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। देखिएगा अगर आप हमारा हौसला बढ़ाते हो तो हमें और भी ज़्यादा उत्साह होगा आपको पढ़ाने में। और भी क्लासें मैंने बताया था, यदि ये क्लासेस सक्सेस होती हैं तो आपको और भी अवेलेबल कराई जाएंगी सभी क्लासें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।